जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं के शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, क्योंकि वह निर्विकल्प अनुभूति सर्वथा पर निरपेक्ष है। निर्विकल्प अनुभूति
आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। निर्विकल्प अनुभूति वह दशा है जिस दशा की खोज अनादि काल से थी। निर्विकल्प अनुभूति स्वयं के सिद्धत्व की अनुभूति है। निर्विकल्प अनुभूति भीड़ में रह करके एकांत की अनुभूति है। यद्यपि मैं भूतकाल में निगोद में था, मगर निगोद की अवस्था में वहां पर अनंत निगोदिया जीवों का संग था। उस समय भी मेरा स्वरूप तो एक था। जैसे निगोद में वहां अनंत निगोदिया थे, मगर मैं तो अकेला था, इसलिए तो वहां से अकेला वहां से बाहर निकला। भीड़ में एकांत का अनुभव। यहाँ अनंत निगोदिया जीव का पता नहीं है, वे अनंत निगोदिया जीव कहाँ गए। मगर भीड़ हो तो भीड़ से वहां से हट जाना, अनंत की भीड़ से हट जाना और वहां डुबकी लगाना जहां कोई नहीं है, जहां अन्यत्र और कहीं पर भी ध्यान जाने का कोई विकल्प ही नहीं है। वह जो अनंत की भीड़ है, यही तत्व विचार है। ऐसा तत्व विचार कि जिस तत्व विचार से निरंतर विकल्पात्मक जो चिंतन चलता है, उस चिंतन में ही ये झलक आनी शुरू हुई। उस चिंतन में ही अनुभूति का एहसास होने लगता है कि अब ये निर्विकल्प अनुभूति दूर नहीं है, क्योंकि भीड़ के बीच में रह करके भी वो भीड़ अनदेखी करने का अब अभ्यास होने लगा है। अनदेखा करने का अभ्यास। अभी देखा नहीं है, अभी पहचाना नहीं है, अभी लक्ष्य का निर्णय हुआ है और लक्ष्य के निर्णय के साथ में बाकी जो कुछ भी है उसे अनजाना करने का अभ्यास चल रहा है। ये निर्विकल्प अनुभूति की पूर्व तैयारी है। 24 के 24 तीर्थंकर परमात्माओं का जो जीवन चरित्र हम सुनते हैं, वो जीवन चरित्र हमारे लिए कितना उपकारी है, इसका पता आज आपको चलेगा। और ये पता चलेगा कि 24 तीर्थंकर के जीवन का जो चरित्र है, उस चरित्र से ज्यादा अधिक उपकारी ये चैतन्य तीर्थंकर का स्वरूप समझना। क्योंकि जिन जिन तीर्थंकरों के जीवन के बारे में हमने सुना कि इस भव में उन्होंने रानियों को भोगा, उनका परिवार था, राज्य था, हाथी घोड़े थे और फिर उन्होंने छोड़ दिया। मगर बात तो वह थी कि वो सम्यक दर्शन लेकर के भूतकाल से यहाँ आए थे। फिर पूर्व भोग की जो कहानी थी, वहां पर भी तो सम्यक दर्शन था, क्योंकि स्वर्ग के देव में सम्यक दृष्टि थे। तीसरे भव में भी सम्यक दृष्टि थे, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना तो तीर्थंकर प्रकृति बंधी कैसे। हमारे लिए वो पूर्व भव या पूर्व का पूर्व भव भी जानना उतना जरूरी नहीं है। हमारे लिए ये जरूरी है कि जिस समय उन्होंने चैतन्य तत्व को पाया, उस समय उनके भीतर में क्या हो रहा था, और ये जानना भी इतना जरूरी नहीं है उससे पहले क्या हो रहा था, क्योंकि हम वहां खड़े हैं। हमारे लिए ये अधिक उपयोगी है। इसलिए ये कहानी, ये कथाएं हम पढ़ते तो है, मगर इन कथाओं को पढ़ करके उस अकथ्य स्वरूप को समझने का अभ्यास करना। भीड़ होने पर भी भीड़ को अनदेखा करने का अभ्यास। जैसे लड़की को पता चले कि उसको देखने के लिए लड़का आने वाला, या लड़की को पता चला अब बारात तो आने वाली है, मगर अभी अपने होने वाले पति को देखा नहीं है। देखा नहीं है, तुम जरा विचार करना, उसका रूप नहीं पता। रूप नहीं पता, मगर भीड़ दिखाई दे रही है। इस भीड़ में ही कहीं वह खोया हुआ अपना भावी पति है, मगर उसकी तैयारी पूरी तरह से है कि यदि पति दिख जाए तो ये सारी भीड़ को अनदेखी कर दो।
ये अनदेखी करने की जो शक्ति और साहस है, वो तुम्हें अपने भीतर दृढ़ करना है। और भीड़ को अनदेखी करने का अर्थ क्या? कि जब तुम तत्व विचार करो और ज्ञान का भाव भाषण होने लगे, तो जो विकल्प चलते हैं, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, और उस समय उसे अनदेखा करने का अभ्यास करो। विकल्प को भीड़ समझना, ये विकल्प भीड़ है। जो निरंतर ये विकल्प 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 चलते हैं, उसका पता ही नहीं चलता। अंतर में ज्ञान में ज्ञान में ज्ञान की स्थिरता जब होगी तब होगी। अभी तो विचार करते करते, ये चिंतन करते करते भाव उसे भाषित होने लगता है। जिन जिन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को भगवान हमने पढ़ा, वहां पर सब जगह यही बात थी कि पूर्व भव में वे राजा थे, और राजा थे, उनको वैराग्य आया। मगर वैराग्य आया, तीर्थंकर प्रकृति बंधी, वो बनने की बात सब जगह है, मगर वो मूल बात करो ने। इसलिए श्रेणिक राजा का जीवन अधिक पढ़ने योग्य है, क्योंकि उसमें पूरी कहानी आती है कि जब मुनि पर उपसर्ग किया, फिर भगवान के समोसरण में गए, साक्षात परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनी, उनके भीतर में कैसा परिवर्तन आया कि जो सातवें नरक का बंद कर चुका, ऐसा श्रेणी अब स्वरूप के अंदर जा रहा है। सातवें नरक के अंदर नहीं, अपने आत्म स्वरूप के अंदर चला गया। और ये कैसे हो सकता है? एक अपूर्व 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 घटना है। हे ज्ञान दीपक, ऐसी अपूर्व घटना वो सहज होगी, उससे पहले तुम्हारी तैयारी होगी। वह जो तैयारी है, वह तैयारी ही पूरी तरह से, वह तैयारी, वह आत्मा 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 आत्मा। ये न्यायक 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 न्यायक, ये न्यायक का जोर ऐसा पूरी तरह से वह तैयारी है। ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञान है, और फिर ये ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। उस समय वो जो विकल्प थे, पूरे के पूरे विकल्प छूटते नहीं है, मगर विकल्प के होने पर भी उसकी परवाह छूट जाती है। विकल्प की परवाह छूट जाएगी भगवान, अंदर से इतना अहोभाव, इतना अहोभाव, इतना अहोभाव आएगा कि वह वहां का भाव ही छूट जाएगा। विकल्प हो रहे हैं, ये भाव छूट जाता है। न्यायक 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 न्यायक, और एक न्यायक में समा गया। तो फिर ये 24 तीर्थंकरों का पुराण पढ़ने में आ गए। जोर यदि न्यायक देव पर हो, जोर न्यायक देव पर हो, तो सब 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 समा गए। हे चैतन्य परमात्मा, इस ज्ञान में ज्ञान का जोर इतना आए, तो सब तीर्थंकर समा जाए। कल रात्रि में हम रात्रि ध्यान प्रयोग करने बैठे थे। मैं लेटा था और भी लोग लेटे होंगे। मैं तो सो गया था, बिल्कुल अच्छी तरह से सो गया था। ऐसे खर्राटे की आवाज आ रही थी, बिल्कुल खर्राटे की आवाज आ रही थी। मैं आपके पास में नहीं था, मैं बहुत गहरी नींद में सो गया था। मगर वो जो गहरी नींद थी, उस गहरी नींद में जो भीतर में कल रात में घटित हुआ, आज रात में उसका उद्घाटन करूंगा, उसकी झलक मैं आपको दूं। इतना खर्राटे आज सुबह मैंने सुना कि पास वाले कमरे में किसी को सुनाई दे। थकान होती है, देह थक जाता है, देह देह का काम करता है, मगर अंत में जो बात थी, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। और उस समय जो घटित हुआ है, उस समय जो घटित हुआ है, एकमात्र चैतन्य चैतन्य चैतन्य। और वो जो भीतर में धारा जो कभी नहीं अंतर में हुआ, परम कृपालु देव की धारा भीतर में चली थी। परम कृपालु देव अंतर में, बाहर में खर्राटे है, परम कृपालु देव भीतर में है। और जो 24 तीर्थंकर परमात्मा का जो पुराण चल रहा है,
आत्म सिद्धि शास्त्र, पूरे 24 के 24 तीर्थंकर वहां एक एक जगह पर ऐसे पूरा जो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम वर्ष का काल, उस काल में खिरी दिव्य ध्वनि, वो इतने जो 15 मिनट का भी समय नहीं था उसके बीच में आ गई। कृपालु देव ने जो वर्णन किया है, कृपालु देव ने जो कान में उस समय कहा, वह अद्भुत था। कृपालु देव कहते हैं ये तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का सार है। ये आत्म सिद्धि भीतर में पाठ चल रहा है, मगर आदिनाथ भगवान की जय हो, अजितनाथ भगवान की जय हो, संभवनाथ भगवान की जय हो, अभिनंदन की जय। ऐसे करते करते सभी तीर्थंकर परमात्मा का वर्णन, और आत्म सिद्धि शास्त्र में देवादि गति भंग, ऐसे करते करते शुरू हुआ। वहां से ही शुरुआत हुई, और फिर जहां ऐसे तुम पहुंचते गए वर्धमान संकित थी, और ऐसे ऐसे तुम पहुंचते जाओ, ऐसे ऐसे कर्म काल, अनंत 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 काल के कर्म है। और यही धर्म का मर्म है कि वृत्ति वही निज भाव में थयो अकर्ता त्याय, अंदर में धर्म का मर्म। और दया शांति समताक्षम, तो देव आदि गति भंगमा, उसमें आदिनाथ भगवान है, वो पहले तीर्थंकर है। वर्धमान संकित थई 24वें तीर्थंकर है। यही धर्म का मर्म धर्मनाथ तीर्थंकर है। कर्मो काल अनंतनाथ तीर्थंकर है। दया शांति समता क्षमा शांतिनाथ तीर्थंकर है। और 24 के 24 तीर्थंकर कौन कौन सी गाथा में कहा है उसका वर्णन मैं आज करूंगा। वो रात को खर्राटे चल रहे थे, मगर 24 तीर्थंकरों के साथ यात्रा चल रही थी। वो 24 के 24 तीर्थंकर आत्म सिद्धि में कौन सी गाथा में छुपे हैं। और उस समय ये रात को जैसे ही मेरी नींद खुली, उस समय ये 4 बजकर ऐसे ही 42 4 बजकर 20 मिनट पर तुरंत ही मैंने मोबाइल में ऐसा स्क्रीनशॉट लिया, 4 मिनट में लिखना शुरू किया कि बस 4 तीर्थंकर कम है। विदेह क्षेत्र में 20 है, भरत क्षेत्र में 24 है, ये 4 20 ये 24 तीर्थंकर। और विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर कहाँ है आत्म सिद्धि शास्त्र में, वह जो मैं आपको आज रात को बताऊंगा। और मैं आपको ये बताऊंगा, तुम्हें मेरे खर्राटे की आवाज सुनाई देगी, मगर वो भीतर में जो धारा चल रही थी, जो इतने बरसों में, जीवन के इतने बरस बीत गए मगर पता ही नहीं चला कि आत्म सिद्धि में 24 तीर्थंकर छुपे हैं। आत्म सिद्धि शास्त्र में ये 24 तीर्थंकर परमात्मा कैसे समा गए, और कृपालु देव ने किस तरह से ये लिखा, कौन सी गाथा में लिखना, और उस तीर्थंकर का और दूसरे तीर्थंकर, दूसरे का तीसरे से उन गाथा का क्या कनेक्शन है। रात्रि में वो नींद में जो आ रही है खर्राटे की आवाज, तो तुम मुझे खर्राटे वाला मत समझना। मैं जहां हूं वहां मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता। वो खर्राटा इसलिए है क्योंकि यदि मैं भीतर में उस धारा में चला जाऊं और बाहर में खर्राटे न हो तो तुम भी सो जाओ। वो खर्राटा तुम्हें जगाने के लिए है कि अभी कुछ आवाज आ रही है। मेरी नींद तुम्हें जगा रही है कि अभी जागो, मजा लो, खर्राटे का मजा लो। तुम खर्राटे का मजा लेते हो और मैं वहां पर जो मौन का मजा ले रहा था। आज रात्रि में जो कौन बनेगा केवल ज्ञानपति, उसमें मैं आपको आत्म सिद्धि के राज भी बताऊंगा। गेम तो खेलेंगे, मगर जब आपको वो कनेक्शन पता चलेगा, आपने अपने जीवन में कभी सोचा न होगा, कहाँ नमू, कहाँ नमू, कहाँ नेमी, कहाँ नमू, कहाँ नमू। नमू श्री सदगुरु भगवंत, किसको नमू मैं समझाव्यू ते पद नमू। नमू नहीं, नमी, नेमी, नमू नहीं। वहां तो एक एक पद में जैसे ऐसा लिखा हुआ। ओ ऐसा जो वर्णन आया है, ऐसा वर्णन सब जगह अंतर में जाते 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 आत्मज्ञान त्या मुनि पणु। मुनि मुनि सुव्रत नाथ भगवान, आत्मज्ञान त्या मुनि पणु, ते साचा गुरु हो। और ऐसे जो क्रम चला है, तुमने अपने जीवन में कभी न सोचा होगा। हे चैतन्य परमात्मा, मैं कहां से आया हूं ये तुम नहीं जानते। आज रात को तुम्हें सब पता चलेगा। जब ये सब एक एक शब्द की गिनती, ह्रस्व दीर्घ, उनके सिद्धांत, उनके स्वरूप की पूरी समय साथ
प्रवचन सार, नियम सार और जो ग्रंथ जिनागम, जिनागम, और सब तुम्हें अंदर से पता चलेगा, सबका पता चलेगा, सब पता चलेगा, सब पता चलेगा। शुभ करे कर्म भोगे, कहाँ भोगे? चारों गतियों में इस जीव ने संसार परिभ्रमण किया। कृपालु देव ने चारों गतियों का वर्णन कर दिया, मगर चारों गति का तो नाम ही नहीं लिया। नाम तो लिया है देवादि गति माई, देव का लिया, नरकादि गति माई। दो गति के जीव कहाँ गए? तिर्यंच मनुष्य कहाँ गया? तिर्यंच का नाम ले लिया। क्रोधादि तरतम्यता सर्पादिक निमाई, ये तिर्यंच गति का जीव है। और एक राज, एक नृप ने, एक रंक, ये रंक और राजा, ये मनुष्य गति के जीव है। ये चारों गतियों के जीव आत्म सिद्धि में कहाँ कहाँ कृपालु देव ने ऐसे लिखे हुए हैं। जैसे तुम उनकी गतियों को, उन गतियों में रहने वाले जीवों को, और वह जो स्वरूप तुम समझोगे, कहां पर? जिनेन्द्र भगवान अरिहंत अवस्था में वर्णन समझे जिन्नु तो अरिहंत, सर्व जीव से सिद्ध सम के सिद्ध, और मुनि, ये तीन पद जो जरूरी है। ऐसा जो स्वरूप है, ऐसा जो स्वरूप, तुम चौंक जाओ, अंदर से तुम्हारी हालत ऐसी हो जाए, ओ हे परम कृपालु देव, 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 हे परम कृपालु देव। जीव नित्यता त्याग, पूरा विश्व आत्म सिद्धि में बताए कहूं છું, એ બધું જ કહું છું। હું આપના ચરણોમાં મારું મસ્તક રાખીને બધું જ કહું છું, બધું જ કહું છું। આ આપની દિવ્ય ધ્વનિ આ જગતના જીવોને પહોંચાડું છું, કારણ કે આખું જગત આની અંદર સમાયેલું છે, આખું જગત સમાયેલું છે। જીવ, પૂતગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ, આખું જગત આની અંદર સમાઈ ગયેલું છે, આખું જગત। જીવ નિત્યતા ત્યાંય આખો જીવ સ્વરૂપ અંદર સમાઈ ગયું છે। वही जड़ रूपी दृश्य, रूपी तो पुद्गल है, यहाँ पुद्गल समाया गया है। और धर्म द्रव्य, धर्म तो नाम है ही, अधर्म द्रव्य जिसका काम है, रोकने का काम है, जीव पुद्गल उसे रोकता है, रोके जीव स्वच्छंद तो ये अधर्म द्रव्य। और ये जो अवगाहन काज, जो जीव जो भोगता है, भोग्य स्थान, वो भोग्य स्थान ये आकाश, ये 14 राजलोक, ये भोग्य स्थान। और कर्म काल, ये काल, अनंत काल, काल द्रव्य यहाँ आत्म सिद्धि में है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 8 कर्म, और एक एक के नाम के कनेक्शन, पूरा 1500 शास्त्रों का सार। और उस खर्राटे के काल में भीतर में चल रहा था। और वो सुबह तब तुरंत ही फिर मैं लिखने के लिए बैठा, और एक शास्त्र लिखा गया। सुबह से मैं बैठा था, एक इसलिए तो सुबह से बैठा, शास्त्र की रचना हो गई। हे ज्ञान दीपक, अद्भुत ऐसा कनेक्शन। ये तो मैंने आपको कहाँ की बात कहाँ कर दी, मगर ये रोक ही नहीं पाते। ये मुझे, ओहो, वो कहते हैं कि नहीं, ये बात अभी करनी पड़ेगी, ये बात अभी करनी पड़ेगी। अनंत तीर्थंकर परमात्मा, ऐसे अनंत एक एक गाथा का जो कनेक्शन, अनंत तीर्थंकर परमात्मा। नींद आ गई, निद्रा निद्रा, ऐसे ही मैं सो रहा। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, ये सब वर्णन आपने सुना होगा। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, ये सब जो भेद अंतर से, ओ माय गॉड, यू आर द गॉड, यू आर, यू आर। हे परम कृपालु देव, मैंने आप परमात्मा को नहीं, स्वर्ग के इंद्र भी आपको परम कृपालु देव कहते हैं, वो देव भी आपको देव कहते हैं। देव मनुष्य को देव कहते हैं जिन्होंने अभी केवल ज्ञान भी नहीं पाया। हे परम कृपालु देव, आपकी वाणी, आपके ये वचन, वो नींद चल रही है, मगर उस समय दर्शनावरण कर्म का उदय ऐसा चलता हो, दर्शनावरण का उदय, ज्ञानावरण का उदय। ये भगवान की छाती पर ये देखते ना, आत्मा में 4 गुण मुख्य है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ऐसे 4 गुण, ये अनंत चतुष्टय के धारी। हे वितराग परमात्मा,
हे अनंत चतुष्टय के धारी, हे वितरागी परमात्मा, हे वितरागी परमात्मा, हे 24 तीर्थंकर भगवान, मैंने तो आपके गुणगान गाने के लिए शुरू किया था, मगर कल तो समय ही पूरा हो गया। ऐसे ही समय जो पूरा हो गया, और वहां भगवान की छाती के भाग पर, मैंने आपको कहा था ना, छाती पर हाथ रख करके, छाती ठोक करके कहता हूं, कल एक बात कही थी, छाती ठोक करके कहने वाला तुम्हें मिलेगा नहीं। भगवान की छाती के ऊपर वह निशान है, वो श्री वत्स का निशान है, अनंत चतुष्टय का निशान है। अनंत चतुष्टय, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, अनंत चतुष्टय। ज्ञानावरणी कर्म का नाश होता है तो अनंत ज्ञान होता है, दर्शनावरणी कर्म का नाश होता है, अनंत दर्शन, मोहिनी कर्म का नाश होता है, अनंत सुख, अनंत अंतराय कर्म का नाश होता है, अनंत वीर्य। ऐसा करके पूरा पूरा का पूरा अंदर में सार है। ज्ञान दशा पामे नहीं, उसमें ज्ञान गुण आ गया, वो ज्ञान गुण आ गया, ये ज्ञान गुण आ गया। दर्शन चारित्र नाम, ये दर्शन गुण आ गया। निज अनंत सुख भोग, सुख गुण आ गया। और जीव वीर्य निस्फूर्णा, ये वीर्य आ गया। ज्ञान भी है आत्म सिद्धि में, दर्शन भी है, सुख भी है, वीर्य भी है, कर्म भी है, कर्म की प्रकृतियां, एक एक प्रकृति कौन कौन सी गाथा में कनेक्टेड है। पूरा आत्म सिद्धि शास्त्र, जितने शास्त्र को जाना, वो 15 मिनट का भी टाइम नहीं था। कृपालो देव उस समय वो कह करके चले गए। वो एक इंटरवल था। टीवी में जब कोई प्रोग्राम चलता है, बीच में एडवर्टाइज आ जाती है ना, वो तुम्हारे लिए वो खर्राटे की एडवर्टाइजमेंट थी, अंदर कुछ और चल रहा था। वही 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 वही, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, मैं बस ऐसे ही, ओ ओ, ऐसे ही, ऐसे ही। अंत में कृपाणु देव को त्रिकाल वंदना की। जब 3 बार अंत में चैतन्य चैतन्य, त्रिकाल वंदना, त्रिकाल वंदना ऐसे की। पूर्व में भी मैं था, वर्तमान में भी हूँ, और भविष्य में भी रहूंगा। ये तीनों काल की वंदना, वंदना। पूर्व में था, वर्तमान में हूँ, भविष्य में। पूर्व अंत में इतना तो है, आए कई दो छो, पूर्व जन्म संस्कार कहते ही पूर्व आया। વર્તમાન આ કાળમાં મોક્ષ માર્ગ બહુ લો, વર્તમાન આયા, આગળ જ્ઞાની થઈ ગયા, વર્તમાન में થાશે काल, भविष्यમાં ये भविष्य आ गया। उसमें आत्म सिद्धि में त्रिकाल वंदना भी गर्भित हो गई। ऐसा पूरा का पूरा कनेक्शन, और एक एक शब्द का जो भाव कोई बिरला ही समझेगा। जस्ट फॉरगेट, आई विल शेयर। जिसके साथ में, जिसके पास में बैठ करके ऐसी योग्यता दिखाई देगी, ऐसे सुपात्र जीव को आज मैंने सुबह 4-5 ज्ञान दीपक को बुलाया, उठते ही तुरंत ही यहाँ से इन दोनों को बुलाया, इनको बुलाया। ये पुण्य नगरी से आए, ये उज्जैनी नगरी से आए, ये दुर्ग से आए, और ये भुवनेश्वर से आए। उनको बस 4 लोगों को बुलाया, और मोटा भाई पास में बैठे थे। वो तो सबसे पहले थे, सबसे आगे थे, वो मेरे सिर पर थे। तुम्हें नहीं पता, ऐसा जो कोई ऐसा जीव जिसके पास में ये एक एक बात जो लिखी गई है सारा, और उसके लिए कोई पूर्व तैयारी नहीं करनी पड़ती, उसके लिए कोई आयोजन नहीं करना पड़ता। परम कृपालु देव की जो वाणी है, उस वाणी में जैसे पूरा का पूरा अंदर निचोड़ करके पूरा पी गए, और अंदर से पूरे रोम रोम में एक एक गाथा ऐसे रोम रोम से। और हे ज्ञान दीपक, ये बात चल रही है उस ज्ञान की, ज्ञान रूपी रत्न का ढेर, ये ज्ञान का ढेर है, ये खाली नहीं होने वाला ढेर है। धन का ढेर खाली हो जाता है, ज्ञान का ढेर खाली नहीं होता। और उस ज्ञान के ढेर का दूसरा नाम कुंथुनाथ है। आज कुंथुनाथ, कुंथु का अर्थ रत्न का ढेर, ऐसे ज्ञान रूपी रत्न का जो ढेर है, चैतन्य रत्न का जो ढेर है, ऐसे कुंथुनाथ, कुंथु तो ढेर है,
ऐसी अद्भुत रहस्यमयी। ये आज रात्रि को तुम भूलना मत। आज रात्रि को कौन बनेगा केवल ज्ञानपति में कृपालु देव के राज को जब तुम सुनोगे ना, कृपालु देव ये राज को तुम सुनो। और वो स्क्रीन शेयर करूंगा, उस समय आप देखना कि कृपालु देव जो ये लिखते हैं उसमें ये अक्षर जहां ऊपर गया और आगे के तीर्थंकर आए वहां नीचे गया, और 24 के 24 तीर्थंकरों का कनेक्शन। ओ हो हो। સ્વરૂપ એના માટે હું અહીંયા આવ્યો છું, તમને એ વાત બતાવવા માટે। આત્મસિદ્ધિનો પાઠ તમે ઘણી વાર કર્યો હશે, પણ આ રીતે જ્યારે હવે તમે આત્મસિદ્ધિને ખોલો, એનો એક એક શબ્દ તમે વાંચો, એ એક એક શબ્દનો કનેક્શન તમે જ્યારે એની સાથે મેળવો, ત્યારે તમને ખબર પડશે કે આ એક જ શાસ્ત્ર એવું કેમ છે જેને આખી દુનિયાના અત્યાર સુધી આ 220 દેશોમાં પહોંચાડ્યું। આમાં એવું શું છે કે જે 18,500 વર્ષ સુધી આ પૃથ્વી પર રહેશે? આ જ્ઞાનનો ઢગલો છે। ये सभी महापुरुषों के जीवन का सार। यहाँ तो मुक्ति है। ऐसा ही अंदर से ज्ञान ज्ञान। आज रात को भूलना मत हो। आज रात को 9 बजे तुम अपने मित्रों को, परिवारजनों को एक बार आज रात को बिठाना। गेम तो बहाना है, उस गेम के बहाने मुझे तुम्हें कुछ बहुत कुछ कहना है। આ વાત ગમે એવી વાત છે। ગમે ગમે એટલે ખબર પડે ને ગુજરાતીમાં, પસંદ આए, उसे ગમે કહેते। ગમે તને આ સ્વરૂપ ગમે છે? ગમે છે? ऐसा। मैं कृपालु देव से बात कर रहा था, उसमें अपनी तैयारी रात को जो करनी थी सत्संग, तो उसमें गेम था ना, गेम मैंने लिखा था, गेम 1, गेम 2 ऐसा करके इसमें सॉफ्टवेयर में। कृपालु देव ने पूछा, "क्या है?" कि गेम, गेम છે, गेम છે। મેં કીધું, "આજે રાત્રે गेम છે." તો કે, "गेम છે એમ નહીં કહેતો, એમ કહે છે ગમે છે, ગમે છે, ગમે છે. આ સ્વરૂપ મને ગમે છે, તમને ગમે છે એવું પૂછજે. ગમે છે, गेम નથી, ગમે છે." હે જ્ઞાન દીપક, there is a connection। ये सहज सहज इसलिए आज के बाद में किसी भी सोते हुए व्यक्ति को सोता हुआ मत मान लेना, और जागते हुए व्यक्ति को जागता हुआ भी मत मान लेना। ये दोनों बात अलग-अलग बात है। देह का सोना और देह का जागना ये अलग बात है। आत्मा का जागना, आत्मा की यात्रा, बस तब उसे एक और कर दिया जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये जैसा ही है। कोई व्यक्ति ऐसा, मैं तुम्हारे साथ में बात कर रहा हूँ और अभी कोई मेरे गुरुजी आ जाए जो मुझे पढ़ाते थे, मैं कहूँगा आप थोड़ी देर बैठो, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। कृपालु देव आए, उनसे जब बात चल रही थी, तब मैंने आपको कहा थोड़ी देर साइड में रहो। और आज का ही वह दिन,
सुबह हुई और बस ये सभी ज्ञानी महापुरुषों का ये जीवन ऐसा ही है। एक ही बार ये दिन आता है। 63 सलाका महापुरुष का नाम तो सुना होगा। 63 सलाका महापुरुष होते हैं। उनमें उनमें 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र होते हैं और 24 तीर्थंकर होते हैं। 12, 9, 24 का आज का दिन है। 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र और 24 तीर्थंकर। ये तीनों का कनेक्शन। और रात को 9 बजे ही हमने ये रखा। ये भी प्लानिंग नहीं था। 9:09 पर 9, 9, 9, 12, 24 कुल मिलाकर के 63, 63 ये 63 शलाका महापुरुष होते हैं। आज का दिन 63 शलाका महापुरुषों का दिन है। जो ज्ञान दीपक अपने घर में बैठे हैं दुर्भाग्यशाली है, अभागे है। भरत भी इतना अभागा नहीं था, क्योंकि वो सम्यक दर्शन के साथ में युद्ध करने गया था। तू अभागा है, बिना सम्यक दर्शन का भटक रहा है, कायर है। जो काम तू घर पर कर सकता है, वह काम तेरा यहाँ पर भी हो सकता था। तू कायर है। यहाँ की बात निराली है। कनेक्शन, वो जो कनेक्शन। हे परम कृपालु देव, ये कृपालु के गुणगान, कुंथु के गुणगान, ये सब एक ही है। ये पीछे पीछे कोई आते हैं। शांतिनाथ भगवान और कुंथुनाथ भगवान के बीच में ऐसा ही था। जहां पर वे राजा थे, शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान भी पूर्व भव में वहीं पर ही थे, उसी नगरी के राजा। शांतिनाथ भगवान जहां, वहां पर कुंथुनाथ भगवान हुए। शांतिनाथ भगवान जिस स्वर्ग में जिस जगह पर गए, कुंथुनाथ भगवान पीछे पीछे गए। और शांतिनाथ भगवान फिर वहां से हस्तिनापुर में जहां जन्मे, कुंथुनाथ भगवान उसी जगह जन्मे। वो जो पीछा किया है, ये त्रिपुटी, उसमें ये दो का तो खास है, शांतिनाथ और कुंथुनाथ। ऐसा ही लग रहा था जैसे कृपालु देव का मैं पीछा कर रहा हूं। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे पीछे तू जहां जहां चले मेरा साया। तू जहां जहां चले, ऐसा कुछ गाना है। गाना है ऐसा। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, जस्ट फील द कनेक्शन। जो वाणी सुन करके नहीं होता, वो कनेक्शन फील करने से हो जाता। ओ हो, जस्ट फील द कनेक्शन। हे परम कृपालु देव, अब हम कुंथुनाथ भगवान की औपचारिक जीवन चरित्र की घटना पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जिससे टॉपिक जो रखा है वो नाम सार्थक हो जाए। कुंथुनाथ भगवान सुसीमा नगरी है। वहां पर भी ऐसा सीमा, सीमंधर, युगमंधर, ये सब उसके भी गहरे कनेक्शन है। हाँ? એ છે આ બધું સ્વરૂપ છે અને એક બાજુ રાખો એને। उस समय उनका नाम सिंहरथ था। सिंहरथ नाम के राजा थे। और फिर वहां पर उनको वैराग्य आया, मुनि दीक्षा अंगीकार की। मगर त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव की बात कौन करेगा कि उस स्वरूप के आश्रय से जब उन्हें पूर्व में वैराग्य आया, वहां पर भी तारा खरता हुआ दिखाई दिया। वो पूर्व भव का तारा है, इस भव का नहीं। माने हमारा जो सूत्र है उसमें ये नहीं आएगा, ये पूर्व भव की बात है। वो सूत्र तो याद रह गया ना सबको। नीता मैम का मरण, पापी बीबी,
ताओरो, जाओ, टाटा, ओ, चा, ओ, दो, हो गया बराबर। याद रह गया ना? क्या बोलो? नीता बीबी का, बीबी का, हाँ नीता नीता मेरे को नीता बीबी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 16 के 16 तीर्थंकर, बिल्कुल एक वाक्य में समा गए। 8 भी समा जाएंगे। 24 के 24, मैं तो कहता हूँ 24 तीर्थंकर तक आप सब लोग रुक जाओ, मत जाओ। जाओ, फिर बाद में जाओ 2 बार। जो आएगा वो ऐसा ही स्वरूप है, जाओ 2 बार। ओहो, हो, हो, ओहो। सर्वार सिद्धि में देव हुए, उस देव के भव में हो, वहां पर भी सम्यक दृष्टि सर्वार सिद्धि में होता होने पर भी वह एकावतारी देव हो। सर्वार सिद्धि में जो देव वहां जन्मे, अगले भव में मनुष्य होकर के मोक्ष में जाने वाले, ऐसे जो पूर्व भव में भावलिंगी मुनि व्रत धारण किया, मगर ऐसी पुरुषार्थ की कचास की वजह से, ऐसा बहुत से ज्ञान दीपक अभी मिलने के लिए कहते हैं। 2 दिन से 2-3 ज्ञान दीपक को मिला, उनका भी और कुछ और ज्ञान दीपकों का एक ही प्रश्न है, અમારી કચાશ ક્યાં રહી જાય છે? બધાની એક જ વાત છે, અમારી કચાશ ક્યાં રહી જાય છે? आपका भी सबका ऐसा प्रश्न होगा ना? किन किन का प्रश्न ये है, तो उनको मैं समाधान दूं। कचाश क्या रही जाए? बहुत सरस, सबकी कचाश क्या रही जाए છે, सबको ऐसा है। तो देखो, ऐसा है, कचाश कोने કહેવાય खबर છે? कचाश किसको कहते हैं? कि जब 98% परफेक्ट हो, 1-2% बाकी हो, उसको कचाश कहते हैं। हाँ? 96-96%, 95% बिल्कुल परफेक्ट हो, और 4-5% वो थोड़ा बाकी है, उसको कचाश कहते हैं। जब 100 का 100 ऐसा का पड़ा हो, उसको कचाश नहीं कहते। तो उनको मैंने कहा कचाश, हमारी कचाश कहाँ रह जाती है? जैसे बस बिल्कुल 96,000 रानियों की तरह 96% कंप्लीट है, और चौथा गुण स्थान बस आना बाकी है, तब जाकर के परिपूर्ण हो जाएगा। हाँ, 96,000 रानी मिल गई, अब चौथा गुण स्थान बाकी है। चौथा गुण स्थान आ जाए तो 96,400 हो जाए, पूर्णता हो जाएगी। ऐसा थोड़ी, वो कचाश का मतलब है कि वो डुबकी लगते लगते रह जाती है। ओ, ओ, हो सकता है किसी ज्ञान दीपक के लिए कचाश होगी। आप सबकी भी कचाश दूर हुई अभी? कचाश का भ्रम दूर हो गया। ओ, कचाश दूर नहीं हुई, कचाश का भ्रम दूर हो गया कि मेरी कहाँ कहाँ कचाश है भगवान। ओ हो, ऐसा वितराग स्वरूप ये चैतन्य परमात्मा तत्व, सर्वार सिद्धि में देव होकर के वह देव में देव नहीं है, वो उदय के परिणाम। ओ, 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 आ, 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 प्रयोजन जिसका अब सिद्ध हो चुका है, नाम से पता चलता है ना, सर्व अर्थ की सिद्धि, उसका नाम सर्वार्थ सिद्धि है। सबका जो प्रयोजन था, वो प्रयोजन तो अंतर की वितराग परिणति, और अंतर में हर अंतर मूर्त में स्वरूप में डुबकी, ये प्रयोजन जिनका था, वो प्रयोजन सिद्ध हुआ है, और बस अब वो सर्वार्थ सिद्धि में है, और बस एक भव में अब वे मोक्ष में जाएंगे। ये कुंथुनाथ भगवान, ये भी 3 पद के धारी, ये 3-3 पद के धारी कुंथुनाथ भगवान, इनका भी 3 पद थे, चक्रवर्ती, फिर तीर्थंकर, फिर कामदेव, ये 3 पद थे, एक साथ में 3 पद, वो भी
कुछ बात तो ऐसी है, अभी खोली नहीं है। जिस दिन खोला ने, उस दिन विस्फोट हो जाएगा। वो मुनि होने के बाद में खोली जा सके, ऐसी बात है। ये 3-3 पद एक साथ में है। पुण्य का प्रताप ऐसा। ओ हो ओ हो। तो ऐसा जीव, तीर्थंकर का जीव, तीर्थंकर का जीव इतना संयमी पुरुष। वो संयमी पुरुष है तो 96,000 रानियों को भोगने जाने वाला संयमी कैसा? चक्रवर्ती है ना, तीर्थंकर और चक्रवर्ती। और कामदेव भी है। उनका रूप, उनका सौंदर्य इतना है। तो ये बाहर के उदय के खेल है। उन उदयों के परिणाम में एक साथ में ऐसा पुण्य बनना बने। हाँ? भाई का भी, खुद का, भाई का और बाप का। ऐसा एक बाप है, उसका, उसके 2 बेटे हैं। तो 2 बेटे के पास में जितनी संपत्ति और बाप की खुद की, ये तीनों की कमाई गई जो संपत्ति है, तीनों की कमाई गई, वो संपत्ति का टोटल करो। इतना अकेले ने कमा लिया हो तो कैसा कहते हैं? क्योंकि तीनों एक बाप के 2 बेटे। तो राजा ऋषभदेव क्या थे? तीर्थंकर थे। एक पहला बेटा क्या था? चक्रवर्ती था। दूसरा बेटा क्या था? कामदेव था। तो एक बाप, उसके उनके 2 बेटे, उनकी तीनों की टोटल टोटल वेल्थ, टोटल वेल्थ, ये सारी संपत्ति तीनों की मिला करके वो एक अकेले को, शांतिनाथ को, क्योंकि वो चक्रवर्ती भी है, तीर्थंकर भी है और कामदेव भी है। वो ऋषभदेव का भी काम करते हैं, वो भी पुण्य उनके पास में। भरत चक्रवर्ती का भी पुण्य उनके पास और कामदेव का पुण्य भी उनके पास। ओहो। और ऐसा पुण्य का उदय होने पर भी जिनका ध्यान पुण्य की ओर नहीं गया, वो स्वप्न की तरह, वो एठवाड़, उसको एठवाड़ जूठन कहा। एठवाड़ो खबर पड़े ने? ओ एठवाड़, वो जूठन, उस जूठन की तरह कहा। અહીંયા તો ખિસ્સામાં 100 રૂપિયા વધારે આવી ગયા હોય તો ભૂલી જાય આ કે તું કોણ ને હું કોણ. અહીંયા આવ્યું છે કોઈ ઓળખે નહીં, પછી ખિસ્સામાં માલ આવી ગયો હોય તો ઓળખે નહીં. એવા કેટલાય લોકો છે, કેટલાય લોકો છે આ દુનિયાની અંદર. તમારા જીવનમાં सबकी जिंदगी में आते हैं। पहले पैसे नहीं थे, तब तक सब प्रेम भाव, सब वात्सल्य, ऐसे बहुत से लोग हैं। धन्य है वे जीव। धन आया, संपत्ति आई, सोना चांदी आया और बाहर में महामहल आया, ओ रत्न आए, फिर भी उस समय भी चैतन्य का अहोभाव और गुरु की भक्ति नहीं मरी। ओ भक्ति का भाव नहीं मरा। आया तो કે અમને અહોભાવ છે, પણ કેવી રીતે અહોભાવ વ્યક્ત કરવો ખબર નથી. શું પ્રભુ ચરણ કને થયું, શું કરું અમને કઈ ખબર ન પડે એમ કે. एक भाई हम स्टेज ऊपर थी बोलता, गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उपकार, बहुत बहुत उपकार, उनका आभार हम कैसे माने, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा. चेक बुक नहीं है तेरे पास? वो कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको कि कैसे आभार मानना, हमें समझ में ही नहीं आ रहा. नीता मैम का पर अब याद रखना, आज के बाद में कोई भी बोलेगा ना, इतना अहोभाव आता है, इतना अहोभाव आता है, मगर क्या करूं बस. આ તો વાત એવી છે ભગવાન, આ તો વાત એવી છે. ચેકબુક ન હોય તો ચાલશે, રોકડો હિસાબ ચાલે છે, પણ વાત એવી છે
कि थोड़ा जेब में माल आ गया ने तो भूल जाते हैं। दर्पण में देखा, थोड़ा चेहरा सुंदर ऐसा दिखाई दिया कि बाकी सब कीड़े मकोड़े दिखने लगते हैं। नए कपड़े पहन लिए तो सब फिर बस कीड़े मकोड़े दिखते हैं। ऐसी जो अंदर की वृत्ति, बस उसका अभ्यास करना भगवान। पुण्य के उदय में कैसा भी उदय हो, ऐसी अंदर की वो मस्ती है। और उसका पता भी, वो जो भाव है ना, वो ऐसा। कितनी अद्भुत चर्चा कृपालु देव के साथ में हुई। जो कृपालु देव एक एक बात बता रहे हैं, एक एक बात जो समझा रहे हैं, उसके कनेक्शन बता रहे हैं। और बस ऐसे ही, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव। वो तीर्थंकर के भगवान के, वो जो तीर्थंकर के भगवान के दाएं पैर का अंगूठा, ऐसे अंगूठे के ऊपर ऐसे ही मेरे होठ थे कृपालु देव को ऐसे। और उस समय वो जिन्होंने ये ज्ञान दिया, जिन्होंने ये चैतन्य दिया, जिन्होंने ये परमात्मा दिया, हे परम कृपालु देव, आपके चरणारविंद में मैं अनंत अनंत भक्ति भाव से ये नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जब इतना ज्ञान मिले जो कभी न पाया हो, और जब झुकने का भाव आए, ये झुकने का भाव, उस भाव के काल में ज्ञान की धारा को अस्पर्शी अंतर में अनुभव करना, और वो विदाउट एनी प्रिपरेशन। और वो जो अंदर में अलिप्तता, चर्चा चल रही है कृपालु देव से, बातचीत होती है, दिव्य ध्वनि सुनने को मिलती है, कनेक्शन मिलता है, मगर जो अनटच कहा ने, अनटच कहा, ओ हो ओ, वही ज्ञान, उसका जोर रंच मात्र न छूटे। उसे कहते हैं पुण्य का उदय इतना हो कि प्रत्यक्ष सदगुरु का योग मिल जाए। ऐसा महापुण्य का उदय हो, ओ हो ओ ओ ऐसा महापुण्य का उदय हो भगवान। ऐसा महापुण्य का उदय हो कि ये पद मिल जाए, मगर फिर भी अनअफेक्टेड रहता है। उस समय, उस समय ऐसा लगे ये फील करना है। आत्म सिद्धि शास्त्र, આવું છે આ બધું। પરાણે કઠોળ ખાઈને આવા હાલ થાય છે, પચે નહીં। હવે શું કરવું આનું? 5 દી પૂરા થયા, 5 દી કાઢી નાખો। બીજું તો શું થાય આમાં? કઈ તાત્કાલિક તો ઘડિયાળને આપણે એવી રીતે ફાસ્ટ મોડ ઉપર તો ભગાડાય નહીં। જેટલા દિવસ લાગવાના છે એટલા દિવસ લાગશે। આ બધી પરંપરા એવી ઘૂસી ગઈ છે, शरीर साथ दे नहीं दे, ये परंपरा हो, ये परंपरा, ये भी तोड़ देंगे, एक ना एक दिन तोड़ देंगे। क्या है अभी, आज इस बार नहीं, ये ताली बजाने, इस बार तो कठोल ही खाना पड़े। ये ताली बजाना लगे, अभी टाइम है अभी। मगर वो जो तपश्चर्या है, वो तपश्चर्या की बात, वो शास्त्र में ज्ञानियों ने स्पष्ट लिखा है। अपनी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार तप होता है, संयम कंपलसरी होता है, और तप शक्ति के अनुसार होता है। ये सिद्धांत जान लेना। संयम अनिवार्य रूप से होता है, अमेरिका से इंग्लिश का कंपलसरी होता है। संयम अनिवार्य रूप से होता है, और तप अपनी शक्ति के अनुसार होता है। ऐसा है। मगर ये परंपरा बन जाता है। अब आधे दिन आज पूरे हो जाएंगे। आज 5वां दिन है 10 लक्षण पर्यूषण महापर्व का। ओहो, ओहो,
है। ऐसा ये कुंथुनाथ भगवान अभी यहाँ पर जन्मे हैं भगवान। सर्वार्थ सिद्धि से हस्तिनापुर में आए। शूरसेन और श्रीकांता, ये पिता और माता का नाम था। पिता थे शूरसेन, माता का नाम था श्रीकांता। उनका जो चिन्ह था बकरा, बकरा चिन्ह रखा। આવું બધું જોઈને એમ લાગે આ બધું ઘેટાન બકરાન સુવર ને આવા બધા ચિહ્ન કેવી રીતે આવી ગયા? तीर्थंकर भगवान के साथ में ऐसे जानवरों को जोड़ करके भी उनके लिए जो हीन भावना है वो भावना भी दूर हो जाती है कि परमात्मा का भी चिन्ह जब ये सुवर है तो उसे नीचा मत समझो। ये ऐसा, उसे भी उतना आदर दो। आदर में और कुछ नहीं करना है, उन्हें परमात्मा के रूप में देखो। बस अहोभाव इतना आए। ऐसा कभी अहोभाव ऐसे परमात्मा के प्रति नहीं आया। वर के प्रति आया मगर सुवर के प्रति नहीं आया। कुंवर के प्रति आया, दामाद था मगर सुवर। जब दोनों में एक सा, ऐसा उनको बोलना मत हो कुंवर साहब को, मगर कुंवर और सुवर दोनों में एक सा दिखाई देने तब सम्यक दर्शन हुआ। किसी को भी बोलना मत, मगर ये नियम जानना, जब ऐसी दशा प्रकट होती है, ओ हो, उनके जीवन में वैराग्य का कारण जाति स्मरण ज्ञान बना। कि जिस तरह से अब ये जो है ना, ये जिस तरह जाति स्मरण हुआ, शांतिनाथ भगवान के पीछे पीछे चले थे ना, कि वहां पर उस नगरी में वहां राजा, फिर उन्होंने दीक्षा ली तो मैंने फिर पीछे पीछे दीक्षा ली। वो सरवार सिद्धि में गए, मैं पीछे पीछे सरवार सिद्धि में गया। वो हस्तिनापुर आए तो मैं पीछे पीछे हस्तिनापुर आया। तो अब वो गए हैं निर्वाण को प्राप्त हुए, मैं यहाँ कब तक रहूंगा? वो पूर्व भव का जो स्मरण है वो उनके वैराग्य का कारण बना। स्मरण, पूर्व भव का स्मरण। 35 गणधर थे, 3200 केवली थे उनके समूह शरण में। अब ये संख्या और घटती जा रही थी। 60,000 मुनि, 60,350 आरजी का, 2 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविका। इस तरह से ये कुंथुनाथ भगवान का जीवन चरित्र हमने खाली थोड़ा ऐसा सुना। 17वें तीर्थंकर ये थे। आप में से किसी को कोई पूर्व भव का स्मरण आता हो, ऐसा कोई है? कुछ पूर्व भव का स्मरण होता हो? कृपालु देव को जाति स्मरण ज्ञान हुआ था। नहीं नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो क्वेश्चन आंसर में फिर हाँ, तो ये क्वेश्चन निकाल देना भाई। कंप्यूटर जी, जाति स्मरण ज्ञान कृपालु देव को हुआ 7 वर्ष की उम्र में। और पूर्व भव का जो स्मरण है, ओ ओ, महावीर भगवान के समूह शरण में महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके आए हैं। कृपालु देव को यह स्मरण में आया, उन्होंने स्वयं लिखा। महावीर भगवान ना अंतेवासी शिष्य, ऐसा लिखा। इसलिए तो वो भक्ति में अपन कहते हैं ना,
मत भूलो, वो एक भक्ति है ना, हे ज्ञान दीपक तुम जागो पर मत भूलो उनको। अब भक्ति बजाना बंद कर दिया है ना, अब प्ले करनी पड़ेगी। सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के गुरुदेव आए, महावीर भगवान की वाणी सुनकर के कृपालु देव आए। ये दोनों में अंतर भी है, समानता भी है, कनेक्शन भी है, अद्भुत है ये। गुरुदेव की बात वहां की बात है, कृपालु देव की बात यहाँ की बात है। एक विदेश से, एक भरत से, दोनों ही तीर्थंकर, दोनों ही तीर्थंकर। एक सबसे नंबर 1 के सिमंदर, एक सबसे लास्ट के महावीर। ये भी इत्तेफाक नहीं है, पहले और आखिरी, उनके बीच में सब कुछ आ गया है। इससे ये भी पता चलता है कि भरत का और विदेह का मोक्ष मार्ग अलग अलग नहीं है। क्षेत्र के बदलने से, काल के बदलने से, तीर्थंकर के क्रम के बदलने से, तीर्थंकर की आयु लंबाई ये बदलने से मोक्ष के मार्ग में कोई भेद नहीं। और बहुत कुछ कहना है, वो आज रात को लिमिट नहीं रहेगी। हो 9 बजे जो शुरू होगा उसकी लिमिट नहीं होगी, इसलिए जो फिर मेरे को ताने बाने मत मारना कि आपने टाइम टू टाइम पूरा क्यों नहीं किया। कोई लिमिट नहीं है, वह ऐसे ही, कोई संख्यात नहीं है, असंख्यात है। और असंख्यात है रात्रि जागरण मनाओ ત્યારે રામાપીરની નોમ એક વાર તમે પોતે કહેશો કોઈ રોકી દ્યો આ રામાપીર ने, હવે रोको એમ। गाना सुना है ना, वो एक गाना आता है रामापीर का। किसने सुना है? कोई रोकी दो रामापीर ने, किसी ने नहीं सुना। ये इन्होंने सुना, गांव में सुनते ये लोग, उमराला में ये सुनते। आज गजब का दिन है, नवकार मंत्र के कनेक्शन का दिन है। नव नारायण, नव बलभद्र, नव प्रति नारायण, ऐसा ये दिन है। और आज का दिन भी नवमी का दिन है, नौम नो दिवस है, नवमी भी है। हाँ? ऐसा ये दिन। आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे, वो तो 9 महीने के बाद में बाहर निकला था आज के दिन। आप समस्त ज्ञान दीपकों को जो उल्लास और आनंद से सत्संग सुना है, मैं ऋणी हूं। आप जैसे परमात्माओं के योग में रहते ही ये धारा चलती है। ये धारा हर जगह नहीं चल सकती। सुपात्र जीव की संगति में कोई सौभाग्यशाली जीव बैठा हो तो ही आत्मसिद्धि की रचना हो सकती है। आप समस्त परमात्माओं ने मुझ पर अनंत उपकार किया है, इसे मैं केवल ज्ञान में जानूंगा। आप परमात्माओं को प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार
पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन